एक दिन खाक चौक दर्शन करके हम आ रहे थे। ठंड का समय था, शायद माघ या पूस का महीना होगा। बहुत जोर की ठंड थी, एकदम घना कोहरा। और रात्रि के 9 बजे इतना धुंध हो गया गोसाई जी कि बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक का न दिखे। तो हम वहाँ खाक चौक से महाराज जी का दर्शन करके वहाँ से आए तो मैंने देखा उसी पीपल के नीचे जहाँ आपका निवास है, उसी पीपल के नीचे वो ऐसे बैठे। तो हमने सोचा एकदम सुन्नसान है, वीरान है, अब इनसे बात करें। हम उनके पास बैठ गए जाके। भैया सीताराम राधे श्याम, कुछ बोले नहीं। भैया सीताराम राधे श्याम, और देखा उस पहचान गए कि यही बाबा कथा सुनाता है। तो ऐसे सिर झुकाया, बोले कुछ नहीं, सिर झुकाया। हमने कि आप कहाँ से आए? तो बोले फर्रुखाबाद। क्या बोले? फर्रुखाबाद। हमने दूसरा प्रश्न उनसे किया कि किस जाति के हो? क्या हमारे मन में यह था कि गंदेर से रहते हैं और सुअर भी उसी में खा रहा, कुत्ता भी खा के चला जा रहा, वो खुद भी खा ले रहे हैं, जमीन में रज में पड़ी हुई वस्तु। मैंने कहा किस जाति के हो? बोला कान्य कुब्ज ब्राह्मण। अरे मन में आया कि हाँ, देखने में तो लगता भले घर का लड़का है। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, अच्छा कि कुछ पढ़े लिखे हो? बोला MSc। क्या बोला? MSc पढ़ा। अब हम तो जानते नहीं MSc क्या होता है, लेकिन कोई ऊंची पढ़ाई होती है MSc। बोले MSc पढ़े हुए, पढ़ा हुआ भी। फिर मैंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं? तो इतनी प्रश्न सुनकर रोने लग गया। बोला कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए। साहब ने कहा कन्हैया मिल गए? हाँ मिल गए। नित्य प्रति दरस श्याम श्यामा को नित्य यमुना जल पीतन। बोले कन्हैया मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो हमने फिर पूछा कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले कि प्रत्यक्ष मिले, कैसे मिले? तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे आप आकर हमसे मिले हो ऐसे। फिर महाराज जी हमने फिर पूछा, एक बार मिले हैं? इतना सुनते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगे और बोले नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। बस यही शब्द थे, नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर दर्शन देते हैं। फूट फूट के रोने लगे एकदम बच्चे की तरह। और उन्होंने सिर नीचे रख के कहा मेरी प्रार्थना है, आप कथा सुनाते हैं इसलिए हमने आपने जो पूछा सो हमने आपको बता दिया, पर इस बात का किसी के सामने प्रकाश मत करना। हम बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं, किसी के सामने आप इसकी चर्चा नहीं करना। हमने कहा आप विकल न हो, हम आपको वचन देते हैं जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम किसी के भी सामने आपके संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये बात महाराज जी हमने इसलिए मन में कही कि ये ऐसी एक जीवन की घटना है कि इसको बिल्कुल न कहा जाए किसी के सामने तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो बहुत ऊंची चीज है, सामान्य बात नहीं है। और ऐसी इस घटना के बाद फिर हमारी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। इस घटना के साल 2 साल तक हम उनको देखते रहे वहीं पड़े हुए, और ऐसे ही पता नहीं बीमार पड़े क्या हुआ, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं खाते पीते वहीं पड़े रहते, और उसी पीपल के नीचे पड़े पड़े उन्होंने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। रात को पधार गए होंगे, सुबह उठा के जैसे लोग कचड़ा फेंक आते हैं ऐसे जमुना जी में विसर्जित कराए। शरीर में जिनकी अहमता ममता है उन्हीं के लिए बैकुंठी बनाओ, विमान बनाओ, बैंड बाजा बजाओ,
और अमुक करो तमुक करो। और जिनको श्री ठाकुर जी मिल गए, इस देह का प्रयोजन पूरा हो गया, उस देह को कोई फेंक दो, पड़ा रहने दो, जला दो, बहा दो, जो चाहो सो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। उनको किसी की भी अपेक्षा नहीं है कि कोई उनके लिए संस्कार करेगा, उनको कोई भोज भंडारा करेगा, कोई पिंडदान जलदान करेगा, इसकी कोई इच्छा उनको नहीं होती। तब से हमारी दृष्टि बदल गई कि वृंदावन के पागल भी पागल नहीं है, ये भी पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं। वृंदावन में सब कुछ दिव्य है, तो वृंदावन के पागल भी सामान्य नहीं है। करने वाले भगवान और कराने वाले भी भगवान। कर्ता की परिभाषा संस्कृत भाषा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता। अब भगवान के अतिरिक्त किसी में स्वतंत्रता सिद्ध होगी? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जैसे फसल की दाएं करने वाले बैल खलिहान में मुंह जिनका मुसीका से बंद होता है और एक दूसरे बैल की रस्सी एक दूसरे बैल के कंठ से जुड़ी होती है, 4-4, 6-6, 8-8 बैल चलते हैं, पीछे से किसान चलता है लगुड़ हाथ में लेकर के, खा भी नहीं सकते और अपनी इच्छा से कहीं भाग भी नहीं सकते, उनको परवश घूमना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में, हे नारद जी, हे प्रियव्रत जी, ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मांड ही खलिहान है, परमात्मा ही वह लट्ठा है, वह लकड़ी है, खूंटा है, थुम्भा है, जिसमें हम सब देवता बैल जैसे वेद रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं और काल रूप परमात्मा हमको हाँक रहा है। जैसे बैल परतंत्र हैं, कहीं जा नहीं सकते, ब्रह्मा जी कहते हम सब देवता भी परतंत्र हैं, बिना परमात्मा की इच्छा के हम लोग न कुछ कर सकते न कहीं जा सकते। इसका मतलब है ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, तो स्वतंत्र कर्ता ये परिभाषा कहाँ घटित होगी? भगवान में घटित होगी। अब कारयिता भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। अब देखिए, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सारी इंद्रियां भगवान ने कृपा करके हमको दी हैं, लेकिन भगवान की चैतन्य शक्ति हमारे भीतर न हो तो आंख रहते हुए देख नहीं सकती, कान रहते हुए सुन नहीं सकते, नासिका रहते हुए गंध नहीं ले सकती, जिह्वा रहते हुए स्वाद नहीं ले सकती, हाथ रहते हुए कोई क्रिया नहीं कर सकते, पैर होते हुए भी चल नहीं सकते, त्वचा होने पर भी स्पर्श नहीं कर सकते, न मन से कुछ सोच सकते, न बुद्धि से कुछ विचार सकते, न चित्त से कुछ चिंतन कर सकते, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि देहेंद्रियादि के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भी हमारे द्वारा नहीं हो रही है, वो स्वतंत्र नहीं हो रही है, वो परमात्मा के द्वारा वह कराई जा रही है। अब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब यही बात है तो स्वर्ग नरक का हिसाब किताब समाप्त कर दो, क्योंकि न तो हम करने वाले हैं और न हम कराने वाले हैं। जब करने वाले भी हम नहीं हैं
और कराने वाले भी हम नहीं हैं, तो इस स्वर्ग नरक की व्यवस्था, पाप पुण्य की व्यवस्था, सुख दुख की व्यवस्था किसके लिए है? क्योंकि जो करता होगा वो भोगता होगा। करने वाले को भोगना पड़ेगा, कराने वाले को भी भोगना पड़ेगा। पूरे संसार के कानून में, दंड विधान में अपराध करने वाले को तो अपराध की सजा मिलती है, जिसकी प्रेरणा से उसने अपराध किया उसको भी सजा मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? कोई कांड हो जाए तो उसके पीछे जो लोग होते हैं उनको भी सजा हो जाती है। इस हत्याकांड में इनका हाथ है, इनको भी जाओ आजीवन कारावास में। तो जब भगवान करता है और भगवान कारयिता हैं, तो स्वर्ग में पुण्य भोगना हो तो भगवान भोगें, और नरक में पाप भोगना हो तो वो भी भगवान भोगें। 84 लाख योनियों के चक्कर में भी भगवान ही पड़ें, सुख दुख भोगना भी भगवान ही करें। हम सबको क्यों भोगना पड़ता है? इसका सीधा साधा अर्थ है कि सच्ची बात यह है कि भगवान करता है और भगवान ही कारयिता हैं। इस सच्चाई को हमने स्वीकार नहीं किया। इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर मरने के बाद मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और इसी का नाम है सनातन। मुक्त हो जाएंगे। आप कहें कोई उदाहरण दो। पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरुहु। 10 पुत्र के बराबर 1 कन्या है, और 10 कन्याओं के बराबर 1 वृक्ष है। आप सोचो, जगह जगह तो लिखा रहता है 1 वृक्ष 10 पुत्र समान, पर भगवान व्यास स्कंद पुराण के सृष्टि प्रकरण में कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्रों के समान कन्या होती है, और 10 कन्या के समान 1 वृक्ष होता है। इस प्रकार के प्रयोग पुराणों में हैं कि व्यक्ति वृक्ष लगाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को केवल वृक्ष लगाकर प्राप्त कर सकता है। निरर्थक वृक्ष छेदन, बिना प्रयोजन के वृक्ष काटने को, वृक्ष की एक टहनी काटना मना है, पूरा पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात हुई। और उस समय का धरती का सबसे सुंदर बगीचा था रावण का। जैसे बड़े लोग का पता नहीं कहां कहां से ला करके पेड़ लगाते हैं अपने उपवन में, ऐसी रावण ने पूरे धरती के कोने कोने से विशिष्ट विशिष्ट वृक्षों को लाकर लगाया था अशोक वाटिका में, और हनुमान जी ने सब चौपट कर दी, तहस नहस कर दी। तो वृक्ष लगाना तो पुण्य का काम, और इतनी सुंदर धरती के विशाल बगीची को उजाड़ देना कितना पाप का काम है। हनुमान जी ने पूरा बगीचा उजाड़ दिया। आग लगाने को महापाप कहा गया, आतताई कहा गया आग लगाने वाले को, और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। क्या बच्चों की हालत हुई, क्या राक्षसियों की हालत हुई। और
चिल्ला चिल्ला कर रावण बोल रहा है मेघों से पानी बरसाओ, वो पानी की जगह पेट्रोल बरसने लग गया जिसमें आग और प्रचंड हो जाए। वो पानी नहीं बरस रहा था, वो ज्वलनशील द्रव ही मेघों से गिर रहा था। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। आग लगाना भी पाप है। हनुमान जी को पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भाई शास्त्र की जो मर्यादा है, दंड विधान संहिता जो है, उसके अनुसार बगीचा उजाड़ा तो पाप लगना चाहिए, आग लगाई तो पाप लगना चाहिए, और गर्भ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। हनुमान जी की गर्जना सुनकर जो राक्षसियां गर्भवती थी उन सबके गर्भ नष्ट हो गए, गर्भ गिर गए गर्जना सुन करके। पर हनुमान जी पर कोई केस नहीं चला, न तो बगीचा उजाड़ने का, न आग लगाने का, और न राक्षसियों के गर्भ गिराने का। कोई पाप हनुमान जी को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि न मैं करता हूं और न मैं कारयिता हूं। कर्ता भी श्री राम जी हैं और कारयिता भी राम जी। यदि ये स्वीकार न करते हनुमान जी तो हनुमान जी को पाप लगता। राम जी ने पूछा, हनुमान जी क्या क्या करके आए हो? हम लोग कोई छोटा मोटा काम करके आते हैं तो बढ़ा चढ़ा कर उसको प्रस्तुत करते हैं, और हनुमान जी तो अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े, कुछ नहीं बोले। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के सारे चरित्र जामवंत जी ने राम जी को सुनाए। अर्थ स्पष्ट है। तो राम जी ने पूछा, आप भी साथ गए थे क्या? जामवंत जी बोले, हम तो साथ नहीं गए। फिर कैसे ऐसा सुना रहे हो? आंखों देखा हाल। बोले, हनुमान जी से हमने पूछा, जो उन्होंने बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी बोले, नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, जो करने वाला है, जो इतना बड़ा काम करके आया है, हम उसी के मुख से सुनना चाहते, हनुमान जी के मुख से सुनना चाहते। सुनाओ हनुमान जी क्या क्या करके आए। बोले, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा।